अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग अपना पुराना वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ये पूरा सीरीज को। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको इसी सीरीज का मास्टर क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उसको देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने अब तक क्या कर लिया है, हम लोग एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने parser.c बना लिया था और parser.h, बेसिकली जो हेडर फाइल्स है यानी इंक्लूड फोल्डर्स हमने बनाए थे, उसमें से तो हमने सभी बना लिया था। यानी इंक्लूड में हमने एनालाइजर बनाया था, फाइल रीडर बनाया था, पार्सर रिपोर्टर पूरा बना लिया था। तो हेडर फाइल्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। हम लोग उसके बाद अपने सोर्स कोड की तरफ गए थे, जो एक्चुअल कोड होगा, ऑब्जेक्ट कोड। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो फाइल हैंडल करने का लॉजिक है वो लिखा, किस तरीके से हम लोग फाइल हैंडल करने वाले हैं वो लॉजिक हमने लिखा। इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पार्सर का लॉजिक लिखा, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था कि ये जो पार्सर हेडर हमने बनाया था ना, इसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हमने लॉजिक लिखा। काफी सिंपल सा था, मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं कर रहा, ये जस्ट एक रिवीजन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास एक एनालाइजर का हेडर फाइल है और अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक एनालाइजर। तो आइए यहाँ पर बनाते हैं एनालाइजर। मैं यहाँ पर लिखूंगा एनालाइजर इस तरीके से और उसके बाद .c करूंगा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिटेल्स, और एज यू कैन सी ये ग्रीन ग्रीन भी हो गया क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी मैं फिर से एक नया कोड यहाँ पर करने जा रहा हूँ। पुराना जो था मैंने गेटअप पे ऑलरेडी पोस्ट नहीं बल्कि पुश होता है, गेटअप पे पुश कर दिया, ठीक है। तो आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको और इसको रिलेट करने से पहले, यानी एनालाइजर हेडर फाइल को सोर्स कोड में रिलेट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ ऑलरेडी यहाँ पर, नॉट पॉइंट्स बल्कि कुछ कोड लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और इसी तरीके का हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेन करते करते मैं करता हूँ तो मुझे भी टाइप करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो पहले यहाँ पर मैं आराम से टाइप कर लेता हूँ इंक्लूड एंड देन ऑफ कोर्स एनालाइजर जो हमने बनाया हुआ है। देन हमें एक और चीज का भी जरूरत पड़ सकता है, लाइक इंक्लूड करेंगे हम लोग, क्या बोलिए, तो हम लोग करेंगे पार्सर को इंक्लूड क्योंकि वो भी हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों हमारा अपना बनाया हुआ लाइब्रेरी या अपना बनाया हुआ हेडर फाइल था जो हमें चाहिए। अब यहाँ पर जो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से आता है वो कुछ बेसिक चीजें हमें चाहिए, जैसे कि stdio ये अपने को चाहिए होगा। फिर सेम एज हम लोगों को चाहिए होगा लिब, यानी std lib, ये भी हमें चाहिए होगा। और साथ ही साथ हमें एक और चाहिए होगा std string, ठीक है। बल्कि std नहीं, वो डायरेक्ट स्ट्रिंग होता है, लाइक दिस, ये हमें चाहिए होगा। और इसके बाद फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो सबसे पहला इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि भाई ये चारों क्यों ऐड किया। हालांकि आप समझ गए होंगे बट जस्ट मुख्तसर से मैं आपको बताता हूँ। चलूँ, सबसे पहले हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया यानी ऐड किया एनालाइजर.h को। एनालाइजर.h को हमने ऐड किया, इसकी मदद से हमें बेसिकली यहाँ से एनालाइजर रिजल्ट मिल पाएगा। एज यू कैन सी एनालाइजर रिजल्ट जो हमने स्ट्रक्ट बनाया था उसका इंस्टेंस बनेगा। इस फंक्शन से हम लोग उसका इंस्टेंस बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग उसका इंस्टेंस बनाने वाले हैं यहाँ इस फंक्शन से। तो जाहिर सी बात है ये वाला हमें चाहिए होगा, तो ये यहीं से हमें इंपोर्ट करना है। सेकंड, एरर एंट्री, ये एरर एंट्री हमें ये भी यहीं से मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर एरर एंट्री को भी स्ट्रक्ट बनाया हुआ है। तो ये दोनों स्ट्रक्ट जो एक स्ट्रक्चर है इसका हमें चाहिए इस्तेमाल करना। दैट्स वन रीजंस व्हाई हमने इसको फंक्शन में पास किया, एज यू कैन सी, और यही फंक्शन हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो इस कोड को, ये एक अलग फाइल है, इसको कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोटोटाइप यहाँ रखा हुआ है, इस वजह से हमने यहाँ पर हेडर फाइल दे दिया, ठीक है। एकदम सिंपल, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं था। इसके बाद पार्सर में क्या होगा, पार्सर में क्योंकि एनालाइजर में आपको पता है जब हमने फ्लो देखा था तो हमने यही बताया था कि पार्सर का जो डेटा है वो एनालाइजर पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है पार्सर का डेटा तो पार्सर एच में होगा ना, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से भी हमें कुछ चाहिए जैसे कि लॉग एंट्री वगैरह। सो दैट्स वन रीजंस व्हाई। तो इसको, इसके ऊपर जब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, यानी कोड लिखते हो तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद stdio, भाई stdio तो आपको पता है प्रिंट वगैरह या फिर फंक्शन फाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, मेमोरी एलोकेट करेंगे तो std lib का जरूरत पड़ेगा। और स्ट्रिंग यानी पासिंग वगैरह के लिए हम लोग स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, इतना आपको भी पता है। इसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एनालाइजर जो एनालाइज करेगा, लेकिन उससे पहले मैं उस फंक्शन को पूरा लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग उसको बनाएंगे धीरे धीरे, यानी एक्सप्लेन करूंगा मैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एनालिसिस, RESULT, एनालिसिस रिजल्ट, और इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा एंड देन मैं बोलूंगा इनिट एनालाइजर, ठीक है, इनिट एनालाइजर। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले लिख लेते हैं, तो एनालाइजर रिजल्ट एंड देन यहाँ पर हम लोग उसको एक रिजल्ट पास करेंगे, RESULT रिजल्ट। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेलॉक यानी मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। देन वहां पर हम लोग साइज ऑफ का इस्तेमाल, क्या कर दिया, साइज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, साइज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और साइज ऑफ के अंदर क्या भेजेंगे हम लोग, एनालिसिस रिजल्ट का साइज भेज देंगे एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा कोड। इसके नीचे फिर हम लोग चेक्स भी लगाएंगे। एज यू
दोनों हम लोग हमेशा चेक लगाते ही है कि अगर रिजल्ट ना हो, अगर रिजल्ट नहीं हो तो क्या कर दो, इसी लाइन पे रिटर्न कर दो नल, ठीक है, ताकि मेमोरी लीक वगैरह से हम लोग बच सके। स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, सेमीकोलन देना जरूरी है। एंड एज यू कैन सी एरर्स अभी नहीं है। कुछ और यहाँ पर हमें लिखना होगा, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट टोटल लाइंस, एज यू कैन सी आ गया, हम लोग इसको 0 बना देंगे। एंड देन ऑफ कोर्स सेमीकोलन, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट, और इस तरीके से। और अब क्या होगा, अब देखिए इतना सारा ऑप्शंस आ रहा है, हम लोग एक एक करके सबके साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्फो काउंट लेते हैं, एरर डॉट इन्फो काउंट। तो इन्फो काउंट यहाँ से लेंगे, सबको 0 करना है, ठीक है। इसके बाद 0 कर दिया यहाँ पर, एंड आई एम सॉरी, क्या मजाक चल रहा है मेरा कीबोर्ड के साथ। देन फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट, और इस तरीके से इस बार वन काउंट ले लेंगे हम लोग, और उसको भी सेम एज कर देंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और फिर से हम लोग रिजल्ट उठाएंगे, और ऑफकोर्स इसी तरीके से बाकी वाला भी करना है। इस बार हम लोग एरर उठा लेते हैं, एरर काउंट यूनिक ले लेते हैं इस बार, ठीक है, और 0, और इस तरीके से फिर से एक बार रिजल्ट लेंगे, और इस बार हम लोग लेंगे एरर कैपेसिटी। तो एरर कैपेसिटी को ले लेते हैं, और एरर का कैपेसिटी कितना रखेंगे, 100 रखेंगे हम लोग, ठीक है। एरर कैपेसिटी इज 100। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज में जाएंगे और कॉलॉक करेंगे यहाँ पर, एंड देन हम लोग यहाँ पर रिजल्ट, उसके बाद एरर कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा हमें ऑफ कोर्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ एरर एंट्रीज, ठीक है, एरर एंट्रीज। यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद एक और चेक लगाना पड़ेगा हमें, क्या लगाना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, अगर भाई एरर एंट्रीज, या फिर आप बोल सकते हैं एरर एंट्रीज नहीं, रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज नहीं है, अगर रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज नहीं है जो हमने अभी सेट किया, तो क्या कर दो, तो फ्री कर देना है आपको। किसको फ्री करना है, रिजल्ट को फ्री करना है, ठीक है। और ये रिजल्ट क्या है, बेसिकली वो डेटा है जो घूम रहा है पूरा अराउंड। और उसके बाद हमें नॉट रिजल्ट रिटर्न करना है हमें, और नल रिटर्न करना है, क्योंकि एरर है तो नल रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर एक सेमी कोलन लगा देंगे, और हमारा यहाँ पर हो गया। एक और लास्ट काम करना है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी तो कुछ होगा ना, तो रिटर्न करना है ना, तो रिटर्न रिजल्ट करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तब जाके रिटर्न करो रिजल्ट को, ठीक है। तो ये एक हमारा बड़ा सा फंक्शन हमने लिखा यहाँ एंड टू एंड। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं जरा कि भाई ये फंक्शन कर क्या रहा है। अब ये हमारा जो फंक्शन है ना पूरा, ये बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, एज यू कैन सी नाम देख सकते हैं, एनालाइजर, यानी ये फंक्शन एनालाइज कर रहा है। तो किस तरीके से कर रहा है, तो पहला लाइन यहाँ पर क्या हो रहा है, एनालिसिस रिजल्ट प्रिंट, नॉट प्रिंट रिजल्ट मैलॉक, और इस तरीके से। तो ये देखते हैं, आप समझ गए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल भेज रहे हैं, और एनालिसिस के अंदर, एनालिसिस में यानी एनालिसिस रिजल्ट पॉइंट कर रहा है एक मेमोरी की तरफ, यानी हीप मेमोरी जनरेट कर रहे हैं मैलॉक की मदद से, ठीक है, इतना आपको पता है। और इसके बाद हम लोगों ने ये चेक कर लिया, डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, ये भी आपको पता है, क्योंकि प्रीवियसली जब जब हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट किया है, कुछ भी आगे करने से पहले चेक्स लगाया था, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी कर लिया। ये इतना लाइन आपको क्लियर हो चुका है। और ये काम क्या करेगा, पूरा का पूरा फंक्शन एक एनालाइजर है। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट किया और चेक कर लिया। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, ये आप समझिए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये क्या है, देखिए यहाँ पर ये वही सब काउंटर्स है, एज यू कैन सी, आपको दिख रहा है ना, टोटल लाइन, लाइन काउंटर, वॉन्ड, ये इतना सब, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही सब है। तो ये सब को हमने यहाँ पर 0 क्यों कर दिया, तो देखिए ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाला है कि हमने जब स्ट्रक्ट बनाया था ना, तो यहाँ पर आप देखिए हमने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, इनिशियलाइजेशन नहीं किया, एज यू कैन सी हमने इनिशियलाइज नहीं किया इसको। तो अगर हम लोग इसको इनिशियलाइज नहीं करते और यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल कर लेते 0 ना लिखकर, तो इसका मतलब होता है ये अनडिफाइंड है। और जब कोई भी वेरिएबल अनडिफाइंड होता है, उसका बिहेवियर अनयूजुअल होता है। तो हमें अनडिफाइंड नहीं रखना है भाई, हमें इस्तेमाल करना है इस चीज का। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ डिक्लेरेशन किया और यहाँ पर आके इनिशियलाइजेशन किया। और इनिशियलाइजेशन 0 से क्यों करेंगे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग 0 से होगा ना, लाइन काउंट हो गया या वार्निंग, हम लोग तो चाहेंगे 0 से ही काउंट हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहेंगे 50 वार्निंग आया, तो 0 से ही तो काउंट करना है, 1 2 से तो नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ में आया, जो चीज हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसको इनिशियलाइज नहीं किया था, तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड था। अभी हमने इसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज करके 0 कर दिया, तो ये सब वैल्यू हो गया 0। एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या रखा, 100 का मतलब देखिए यहाँ पर ये 100 क्या था, एरर कैपेसिटी। ये एरर कैपेसिटी बेसिकली, ये एरर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा, ये एरर कैपेसिटी हम लोग बता रहे हैं कि कितना कैपेसिटी का एरर होगा। तो हम लोग यहाँ पर बता दिए 100 कैपेसिटी का एरर होगा, और फिर बाद में उसको बढ़ाएंगे भी, ठीक है। बाद में अगर जरूरत पड़ा, अगर मान लीजिए एरर बढ़ते रहा, तो उसको हम लोग फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर 100 से बढ़ा तो बढ़ाएंगे उसको। तो अब यहाँ पर ये तो आपको समझ में आ गया कि हमने जो चेक्स लगाया था बेसिकली, या आप बोल सकते हैं हमारा जो फिल्टर था काइंड ऑफ, कि कितना लाइन होगा, क्या होगा, वो सब हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया, ताकि हर बार जब ये रन हो तो इनिशियलाइज हो 0 से। ऐसा ना हो कि प्रीवियस टाइम में कुछ लॉग आपने रन किया और वो कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अनडिफाइंड बिहेवियर ना हो, इस वजह से हमने इसको इनिशियलाइज किया, अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ा। नाउ ये वाला जो स्लॉट है ना, ये रिजल्ट डॉट एरर कैपेसिटी, ये हम लोग चाहते हैं 100 से स्टार्ट हो, ये 0 से स्टार्ट ना हो। क्यों, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो मतलब हमें बोलना चाह रहे हैं इसका कैपेसिटी 0 बनाओ। तो भाई 0 बनाएंगे तो कैपेसिटी 0 कहाँ से, फिर तो कोई जगह ही नहीं बचा ना। तो हमें स्टार्टिंग में कुछ स्पेस देना पड़ेगा। तो हमने
100 कैपेसिटी दी है, हमने बोला कि भाई 100 बनेगा बाय डिफॉल्ट, तो ये स्लॉट जो है ये 100 से स्टार्ट होगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये बेसिकली 100 से इसलिए स्टार्ट होगा ना क्योंकि बाद में हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो ये जो डायनेमिक मेमोरी यहाँ पर बेसिकली एज यू कैन सी हम लोग इसको डायनेमिक मेमोरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग बाद में बढ़ाएंगे जब जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। और इसमें एक चीज और करना एक अच्छा हो गया कि हमें रीएलोकेट करने से हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, और रीएलोकेट करने से क्योंकि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, उसको रीएलोकेट नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज होगा। उसके बाद हम लोग इस लाइन पे आते हैं रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज। तो रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कॉलॉक से या कैलॉक से इसको दोबारा से एलोकेट कर रहे हैं, यानी मेलॉक से एक बार एलोकेट किया था, मेलॉक से क्या होता है आपको पता है, ये डिक्लेयर हुआ, इनिशियलाइज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी हो जाता है। तो ये एलोकेट किया मेमोरी को और इनिशियलाइज किया 0 को, तो इससे क्या होगा कि जितना भी एरर एंट्रीज है वो 0 से स्टार्ट होगा, यानी क्लीन से स्टार्ट होगा। हर बार जब 0 एंट्री आएगा अलग अलग लॉक के साथ, वो 0 से स्टार्ट होगा, पीछे का कोई वैल्यू उसके साथ इंटरप्ट या अनयूजुअल बिहेवियर नहीं करेगा। सवाल ये पैदा होता है कॉलॉक क्यों, मेलॉक क्यों नहीं। यहाँ पर तो मेलॉक किया था आपने मेमोरी इनिशियलाइज करते वक्त, यानी मेमोरी लगाते वक्त, यहाँ पर आपने कॉलॉक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कॉलॉक आपको पता है मेलॉक क्या करता है, डिक्लेयर करता है, इनिशियलाइज नहीं करता, और कॉलॉक क्या करता है, डिक्लेयर भी करेगा, इनिशियलाइज भी करेगा, और इसका यानी कॉलॉक का गार्बेज वैल्यू 0 होता है, जबकि मेलॉक का जो गार्बेज वैल्यू है वो अनडिफाइंड होता है। तो क्योंकि हमारा काउंटर 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पर 0 किया, ठीक है। इससे हम लोग गार्बेज वैल्यू को अवॉइड कर रहे हैं। तो समझ में आया आपको, एकदम सिंपल सा। यहाँ पर हम लोग मेमोरी एलोकेट किए, चेक किए, यहाँ पर हमने सब चीज को यानी सब काउंटर को 0 पे सेट किया, सिर्फ कैपेसिटी को 100 पे सेट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम कैपेसिटी 100 रहेगा। अगर 100 से ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर इसको सेट कर देंगे बढ़ाकर, और यहाँ पर जो हमने सेट किया है एरर एंट्रीज वगैरह को, वो इसलिए सेट किया कॉलॉक से ताकि काउंटर 0 से स्टार्ट हो, अदरवाइज हम लोग मेलॉक से भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑफ कोर्स ये जो हमने यहाँ पर सेट किया है तो इसमें भी तो एरर आ सकता है, हो सकता है ये सेट ना हो, तो इस वजह से हमने यहाँ पर चेक लगा दिया। हमने बोला अगर रिजल्ट डॉट एरर नहीं है, ये डॉट डॉट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर में, ये वाला नहीं, जब आप मेमोरी के साथ इस्तेमाल करते हैं डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, आपको ऑलरेडी मालूम है। तो रिजल्ट डॉट एरर अगर ना हो, ये इसके मतलब इसको इन्वर्ट कर दे रहा है, तो जाके फ्री कर दो और नल रिटर्न करो। इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो हमारा जो पॉइंटर पॉइंट करेगा वो गड़बड़ ना हो, उसको फ्री कर दो, यानी आप वो कहीं पॉइंट नहीं करेगा, और रिटर्न कर दो नल। अगर ये चीज हिट नहीं हुआ, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से रीएलोकेट यानी कॉलॉक जो है वो इनिशियलाइज कर दिया मेमोरी, तब जाके आप इसको रिजल्ट को रिटर्न करिए, ठीक है। इससे हम लोग मेमोरी लीक से भी बचते हैं, जो हमने इससे पहले कई मरतबा आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये फंक्शन पूरा ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या इतना ही लिखना है, नहीं हमें और भी थोड़ा सा लिखना है फंक्शंस, ठीक है। तो इसके बाद एक और बड़ा फंक्शन हमें लिखना है, तो ये पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको sts स्टैटिक वॉइड, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे add errors, add ERR और error message, ठीक है, MESSAGE मैसेज। ये हमारा एक फंक्शन होगा। ये कहाँ से आया, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज बनाया था, इनिशियलाइज एनालाइजर बनाया था, जिसको हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया ऊपर में, और इसके बाद हमारे पास है प्रोसेस लॉग लाइन, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बट अभी हम लोग यहाँ पर अपना फंक्शन बना रहे हैं इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोड के लिए, वो क्या करेगा वो समझिए। तो इसमें हम लोग एड एरर्स करेंगे। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए हमें, तो हमें एनालाइजर रिजल्ट चाहिए होगा, ठीक है, हमें एनालाइजर रिजल्ट चाहिए होगा, और इसको हम लोग पॉइंटर बना के भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है फंक्शन में हम लोग क्या भेजते हैं भाई, पॉइंटर ही बना के भेजते हैं, और SULT, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या भेजना पड़ेगा, हमें मैसेजेस को भेजना पड़ेगा, लेकिन उसको भी हम लोग पॉइंटर बना के भेजेंगे। तो मैसेजेस है तो कैरेक्टर होगा, और पॉइंटर बनाएंगे तो MESSAGE मैसेज इस तरीके से जाएगा। मेक श्योर स्पेलिंग्स वगैरह आपका ठीक हो, अदरवाइज कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा, आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। ये एक फंक्शन बन गया हमारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या क्या, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कमेंट भी लगाएंगे, क्योंकि ये फंक्शन काफी बड़ा है तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इफ मैसेज ALREADY ऑलरेडी READY, अगर मैसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, EXISTS एग्जिस्ट है, तो उसके लिए हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे हम। फॉर लूप में क्या बोलेंगे, इंट I is equal to 0, I is equal to 0, then semicolon I less than result dot error count unique, यहाँ जाएंगे, तब जाके क्या करो I प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इसको हम समझाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए कि क्या लिख दिया हमने, ये एरर क्यों आ रहा है भैया। ओ अच्छा, यहाँ पर तो I लिखा ही नहीं है ना, देखो बताओ क्या कर रहा हूँ मैं अभी, इतना बेसिक सिंटेक्स मिस्टेक चल रहा है मेरे से। इसके अंदर दोबारा से एक चेक लगाना है हमें, strcmp, ये हमारे पास एक फंक्शन होता है हमें पता है, जो कि स्ट्रिंग लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, इसी वजह से हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट भी किया था। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज को लेके आएंगे, एरर एंट्रीज यहाँ से आएगा, और उसके बाद हमें सब एरर एंट्रीज को इसमें लूप चला देंगे। देन हम उसका मैसेज देखेंगे, एज यू कैन सी एरर एंट्रीज डॉट मैसेजेस, और यहाँ पर MESS मैसेजेस को भेज देंगे, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इज इक्वल टू अगर 0 हो, और जाहिर सी बात है अगर ये हो तो हमें कुछ करवाना है। तो हमें क्या करवाना है, रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज क्या करना है,
और यहाँ पर आई करेंगे एंड देन डॉट काउंट और यहाँ पर कर देंगे प्लस प्लस और इस तरीके से, ठीक है। डोंट वरी, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा इजी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। हमने इसको रिटर्न करवा दिया एज यू कैन सी। तो यहाँ तक हमारा फॉर लूप कवर हो चुका पूरा, ठीक है। ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है स्टिल, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पहले पूरा लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यू एरर मैसेज को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। और चेक करेंगे कैपेसिटी को, ठीक है। कैपेसिटी इसको चेक करेंगे हम लोग, कम होगा तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो रिजल्ट है एरर काउंट यूनिक का, एरर काउंट यूनिक डॉट रिजल्ट अगर बड़ा हो या बराबर हो जाए रिजल्ट डॉट एरर कैपेसिटी के, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर रिजल्ट डॉट यूनिक काउंट ये बढ़ जाता है कैपेसिटी के, क्योंकि कैपेसिटी हमने 100 रखा था, टोटल हमारे पास 10,000 है, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कैपेसिटी को डबल, तो DOUPL डबल द कैपेसिटी, ठीक है। डबल द, क्या मजाक चल रहा है, डबल द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो कैसे करेंगे डबल, डबल ऐसे करेंगे कि इंट करेंगे और न्यू कैपेसिटी नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। कितनी सी डिफिकल्ट चीज है भाई ये बना लिया हमने। देन हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, नॉट रिस्ट्रिक्ट, इट्स अ रिजल्ट और एरर कैपेसिटी हमें चाहिए। एरर कैपेसिटी हमने यहाँ पर लिया और सिंपल सा इंटू 2 कर देंगे। डबल करना है ना, तो मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इंटू 2 हो गया। तो इसीलिए हमने इंट में इसको रखा, यानी होल्ड करवाया वेरिएबल को, क्योंकि हमें तो इंट इस्तेमाल करना है ना, एरर यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें एरर एंट्री लेना है। एरर एंट्री को हमें अब दोबारा से पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, मतलब वापस से हम लोग एलोकेट कर रहे हैं। तो वैसे तो हम समझाएंगे, आपको टेंशन मत लेना। आप न्यू एंट्रीज कर देते हैं यहाँ पर, ENTRIES एंट्रीज कर देते हैं यहाँ पर, न्यू एंट्रीज। एंड देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रीअलॉग। फाइनली रीअलॉग हमारे सामने आ गया। तब से बात कर रहे थे कि भाई इसको करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट एरर कैपेसिटी में, बल्कि एंट्रीज में नॉट कैपेसिटी में, इसको डालेंगे। और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, आपको पता है, न्यू कैपेसिटी लेता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइज ऑफ एरर एंट्रीज के साथ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। और अब चेक भी तो लगाना है, आपको पता है हम लोग चेक लगाते हैं हमेशा। तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कुछ इस तरीके से लगाएंगे, इफ न्यू एंट्रीज अगर नहीं हो, अगर न्यू एंट्रीज ना हो, तो सिंपल सा क्या करो, रिटर्न कर दो, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोग ये चेक कर रहे हैं ना कि अगर न्यू एंट्रीज है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर उसको रिटर्न कर दो, नॉर्मल नीचे आ जाओ। तब क्या करो, चेक मत करो, मतलब इसको इनिशियलाइज करो, रिजल्ट डॉट एरर में जाओ और एरर एंट्रीज में जाओ और जाके क्या कर दो, न्यू एंट्रीज लिख दो भाई। सिंपल सी बात है जो हमने बनाया। और दूसरा काम ये करना है आपको, एरर में कैपेसिटी में जाना है आपको, जाहिर सी बात है, और आपको न्यू कैपेसिटी कर देना है भाई। सिंपल सी बात है, न्यू नहीं होगा, इट्स अ न्यू कैपेसिटी, ठीक है। सिंपल। अगर ये वाला चीज नहीं है तो ये वाला चलेगा ही नहीं, यानी आसान से। अच्छा मैं समझाऊंगा, वैसे पहले लिख लेता हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि है इसमें बाकी फंक्शन में, उसको भी लिख लेते हैं। फिर एक बार में अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा वर्ब रीडेबिलिटी बढ़ जाए कोड का। नाउ अब इस फंक्शन में एक लास्ट चीज हमें करना है, न्यू एंट्री को ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे ऐड न्यू एंट्री, ENTRY एंट्री। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, SNP INTF, ठीक है। SPN, हाँ SP printf, ठीक है, यही चाहिए। इस पे हम लोग कुछ रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या क्या रिजल्ट हमें लगेगा। हमें सबसे पहले रिजल्ट डॉट एरर देना है, यानी एरर से मुराद एरर एंट्रीज देना है हमें। देन हमें क्या करना है, उसके अंदर रिजल्ट डॉट एरर काउंट यूनिक भेजना है, ठीक है। एरर डॉट रिजल्ट डॉट एरर काउंट यूनिक भेजना है, और उस यूनिक का मैसेज चाहिए हमें। एज यू कैन सी हमें मैसेज मिल गया। ये पहला पैरामीटर हुआ, इतना लंबा। दूसरा पैरामीटर हमें मैक्स लेंथ देना है, तो मैक्स नॉट लाइक दिस, मैक्स मैसेज लेंथ, एज यू कैन सी हमें मिल गया पार्सर डॉट एच से, इसीलिए हमने पार्सर डॉट एच को बुलाया भी था, ठीक है। ये हो गया दूसरा। और तीसरा हमें भेजना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या भेजना होगा, स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं तो स्ट्रिंग भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें फोर्थ नंबर पे क्या भेजना है, सिर्फ मैसेज। अब आप बोलेंगे इतना कुछ, हाँ इतना कुछ, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन एक लाइन में हमने लिख दिया, सिंपल सा। और अब आखिर में क्या करना है, आखिर में हमें इस फंक्शन में रिजल्ट को एरर एंट्रीज लेना है यहाँ से, ये मैंने क्या कर दिया, एरर एंट्रीज लेना है यहाँ से। और उसके बाद रिजल्ट के अंदर एरर काउंट यूनिक डाल देना है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट का ध्यान भी तो रखना है, तो यहाँ से काउंट को बंद कर देंगे, ठीक है। और जो सबसे आखिर काम हमें करना होगा वो होगा रिजल्ट एरर यूनिक प्लस प्लस। तो एरर यूनिक, एरर काउंट यूनिक और प्लस प्लस, जाहिर सी बात है वहां पर 1 इनिशियलाइज किया है और फिर से कोई यूनिक आता है तो वो प्लस प्लस यानी अब 2 हो जाएगा उसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा पूरा का पूरा
फंक्शन कंप्लीट। अब मैं आपको ये फंक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। अब आइए यहाँ पर देखिए, काफी सिंपल है ये फंक्शन भी। सबसे पहले तो ये ऐड एरर मैसेज का मकसद क्या था, ये बेसिकली एक तरफ से इंटरनल हेल्पर है, ये एक तरफ से इंटरनल हेल्पर है जो कि आपका एनालाइज करने में मदद करता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये कि स्टैटिक क्यों, वाई स्टैटिक? उसका रीजन ये है कि ये फंक्शन इसी फाइल के लिए प्राइवेट होगा। हम लोग नहीं चाहते कि ये फंक्शन इस फाइल से बाहर आए। ठीक है, फंक्शन इज प्राइवेट टू दिस फाइल। ठीक है, इवन नॉट विजिबल आउटसाइड ऑफ एनालाइजर सी। एनालाइजर सी के बाहर इस फंक्शन को कोई पहचानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं इसके साथ स्ट्रिक्ट रहे। क्यों? ये इसका हेल्पर फंक्शन है। इससे क्या होता है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं सिंबल पॉपुलेशंस वगैरह को, आप प्रॉब्लम जो होता है वो कर सकते हैं। तो इसको बोलते, मतलब ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, गुड इनकैप्सुलेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वही उप का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आ रहा है थोड़ा सा। तो ये उस तरीके से, यानी स्टैटिक इस्तेमाल करने का रीजन ये है कि हम लोग इसको स्ट्रिक्ट करना चाहते थे सिर्फ इसके लिए। इसमें पैरामीटर्स क्या क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है और मैसेजेस आ रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहला क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं कि मैसेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, एरर मैसेज हम लोग चेक करेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं आई इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया, आई लेस देन रिजल्ट डॉट एरर यूनिक आइटम्स। मान लीजिए 10 यूनिक आइटम्स आया, तो उस 10 यूनिक आइटम का जो मैसेज आएगा हो सकता है वो सेम हो, जैसे डेटाबेस कनेक्शन फेलियर। तो डेटाबेस कनेक्शन फेलियर एक यूनिक मैसेज है, लेकिन हो सकता है डेटाबेस कनेक्शन फेलियर 2 बार हो, 2 बार सेम मैसेज आए, तो हम लोग उसको दोबारा से यूनिक में तो काउंट नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर लूप लगा के पूरा का पूरा एरर काउंट को चेक किया कि क्या ऐसा तो नहीं है ना कि डेटाबेस फेलियर जो एग्जैक्ट एरर है एज अ डिस्क्रिप्शन, कि एक एरर होता है डेटाबेस वाला एरर, तो डेटाबेस वाला में डेटाबेस फेलियर भी हो सकता है, यूजर अनएक्सेस भी हो सकता है। तो अब वो ये चेक करेगा कि क्या डेटाबेस फेलियर में जो यूजर अनएक्सेस 2 बार तो नहीं है। अगर 2 बार है वो स्किप करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक कर रहा है। अगर 2 बार नहीं है तो उसको कुछ करना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या चेक हो रहा है, यूनिकनेस चेक हो रहा है। ठीक है, यूनिकनेस चेक किया जा रहा है। अगर ये यूनिक है, अगर ये ट्रू हो जाता है, ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है, बेसिकली हम लोग चेक यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोग लूप चला रहे हैं खाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लूप चला रहे हैं कि एरर डॉट काउंट यूनिक में पूरा लूप चलो, यानी जितना भी है 1 हो 10 हो 50 हो सब में लूप चलेगा। चेक यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग बोले रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज का मैसेज को चेक करो। ठीक है, एरर डॉट मैसेज रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज, और आई का मतलब क्या होगा, लूप हर एक एरर एंट्री में जाएगा और हर एक एरर एंट्री के पास उसका मैसेज भी है। तो हम लोग बोल रहे उसका मैसेज पे जाओ, और हम लोग यहाँ पर मैसेज भी पास कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली इज इक्वल टू 0 से, कि एग्जैक्ट मैच अगर हो तो सेम एरर आएगा। यानी एग्जैक्ट मैच अगर हो तो उसका मतलब ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे पास सेम मैसेज उसी कैटेगरी का। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर ले रहे हैं कि है कि नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिजल्ट एरर एंट्रीज डॉट काउंट प्लस प्लस, यानी अगर यहाँ पर यूनिक मौजूद है, यानी अगर कंपैरिजन एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, ऑलरेडी 2 नहीं है यहाँ पर सेम एंट्रीज, तो जाके उसको +1 कर दो। यानी ये बताओ कि भाई यूनिक एक और मिल चुका हमें, और तुरंत रिटर्न कर दो। तो बेसिकली ये पूरा फॉर लूप और ये इफ एल्स कर क्या रहा है। देखिए असल मकसद तो हमारा इफ एल्स वाला है, फॉर लूप तो हम लोग मजबूरी में लगा रहे हैं। इफ एल्स से क्या कर रहे हैं, हमें ये चाहिए कि डुप्लीकेट काउंट ना हो। ऐसा ना हो कि डेटाबेस फेलियर एरर 1 और डेटाबेस फेलियर एरर 2 और दोनों को अलग अलग काउंट कर ले, जबकि दोनों अलग नहीं है, दोनों डेटाबेस फेलियर ही है। हाँ, अगर ऐसा हो कि एरर 1 डेटाबेस फेलियर और एरर 1 डेटाबेस एक्सेस फॉरबिडन, तो जाहिर सी बात है वो दोनों डेटाबेस का है, लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों का डिस्क्रिप्शन अलग है, उसको यूनिक काउंट किया जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि भाई मैसेज सेम है कि नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए एक से ज्यादा हमारे पास यूनिक ऑलरेडी मौजूद है, मान लीजिए हमारे पास 10 यूनिक मौजूद है, अब 11th टाइम हमें चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, तो पुराना 10 का रिकॉर्ड तो होना चाहिए हमारे पास ना। तो पुराना 10 का रिकॉर्ड लाने के लिए हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं कि पुराना जितना भी हमारे पास यूनिक है सब में जाके चेक करो कि ये एंट्री सेम है कि नहीं है। अगर सेम मिल जाए तो जाहिर सी बात है ये फिर चलेगा ही नहीं, इफ तो चलेगा ही नहीं। इफ तभी चलेगा जब सेम ना मिले। अगर सेम मिल जाता है तो ये फॉर लूप चल खत्म हो जाएगा, और अगर सेम नहीं मिलता, कोई नया मिलता है, तब जाके वो क्या करेगा, इफ एल्स चलाएगा, यानी ये वाला तब चलाएगा, वो प्लस प्लस चलाएगा, और जब तक सेम नहीं होगा वो ये वाला प्लस प्लस चलाएगा ही नहीं। ठीक है, और रिटर्न कर देगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, और मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ गया। इससे हम लोग क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, डुप्लीकेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लीन लॉजिक। इससे क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट रिजल्ट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि यूनिक काउंट में डुप्लीकेट आ जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं न्यू एरर मैसेज और चेक कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि एरे फुल है कि नहीं है। अगर एरे फुल है तो नया कैपेसिटी को ऐड कर दो, अगर एरे फुल नहीं है तो कुछ भी मत करो। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट डॉट एरर काउंट यूनिक, अगर रिजल्ट काउंट एरर डॉट यूनिक बड़ा है या बराबर है रिजल्ट डॉट एरर कैपेसिटी से, तब जाके ये चलाना है। ठीक है, तो इससे हम लोग चेक कर लिए एरे का साइज। उसके बाद हम लोग क्या
क्या कर रहे हैं, डबल कैपेसिटी यानी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो डबल कैपेसिटी कैसे करेंगे, ये लाइन तो बहुत ही सिंपल है। एक वेरिएबल बनाया न्यू कैपेसिटी, उसको इंटीजर रखा और हमने क्या किया, एरर रिजल्ट डॉट एरर कैपेसिटी, हमारा रिजल्ट डॉट एरर कैपेसिटी 100 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जाहिर सी बात है 200 बन गया। तो अब क्या हुआ, हमारा जो पुराना कैपेसिटी था वो 100 था और नया कैपेसिटी क्या हुआ 200 हो गया। और जाहिर सी बात है हमें इसको अपडेट भी तो करना होगा ना, ये कैपेसिटी, ये जो हमारा रियल एरर कैपेसिटी है इसको इससे रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा न्यू से, ठीक है। तो न्यू तो टेम्परेरी बनाए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू कैपेसिटी को हमें 200 कैपेसिटी मिला, अब इसको एलोकेट करना पड़ेगा। तो एलोकेट करने के लिए हमने क्या किया, रीएलोकेट किया, ठीक है। और ये बेसिकली डायनामिकली बढ़ रहा है, एज यू कैन सी, आके हमें कोड में कुछ करना नहीं पड़ रहा है, खुद ब खुद वो चेक कर रहा है कि अगर ये फुल हो चुका है एरे, तब जाके एरे का साइज डबल कर दो और हर बार ये होगा, हर बार 2 बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, क्लासिक डायनामिक एरे ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब ये लाइन क्या कर रहा है, एरर एंट्रीज और यहाँ पर न्यू एरर एंट्रीज हमने भेजा और उसके बाद हमने यहाँ पर एरर एंट्रीज और कैपेसिटी भेजा और साइज ऑफ एरर एंट्रीज भेजा। आपको पता है कि रीअलोकेट करने में 2 पैरामीटर लगता है, एक तो लगता है कि भाई अपना पुराना वाला जो भी आपका पॉइंटर था वो बता दो हमें एंट्रीज का, और दूसरा हमें न्यू कैपेसिटी दे दो और साइज ऑफ के अंदर आप वो डालते हैं जिसका आपको एग्जैक्टली चेक करना है। तो यहाँ पर हो ये रहा है, बेसिकली मेमोरी को रिसाइज किया जा रहा है रीअलोकेट की मदद से और ओल्ड डेटा को प्रिजर्व किया जा रहा है अगर वो सक्सेसफुल है तो। और जैसे ही हमने ये एलोकेट किया न्यू मेमोरी को, तुरंत हमने चेक भी किया कि अगर ये जो न्यू एंट्रीज है, ये जो पॉइंटर है जो अभी यानी इसी पॉइंटर के अंदर हम लोगों ने एलोकेट किया ना, ये पॉइंटर ही है जो मेमोरी पे पॉइंट करेगा। तो हमने चेक किया कि ये पॉइंटर प्रॉपर पॉइंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, नॉट ट्रू, देन रिटर्न कर दो, क्योंकि हो सकता है रीअलोकेशन में कोई गड़बड़ आ गया होगा। तो इससे ही हमारा क्या होगा कि एनालाइजर का लॉजिक सेम रहेगा, एनालाइजर का लॉजिक खराब नहीं होगा, ठीक है। रिटर्न कर दिया हम लोगों ने, तो इससे करप्शन को आप अवॉइड कर सकते हैं जो कोड में नॉर्मली होता है। तो अगर ये ना हो, इसका मतलब प्रॉपर तरीके से एलोकेट मेमोरी कर दिया हम लोगों ने, सक्सेसफुली हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया। इसका मतलब मेमोरी एलोकेट कर दिया से मुराद है कि मेमोरी में साइज बढ़ा दिया। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जब मेमोरी में साइज बढ़ाया है ना, तो जो पुराना एंट्रीज था, सक्सेसफुल एंट्रीज था, मतलब पुराना भर चुका तभी तो नया बढ़ाना है ना, तो पुराना जो था वो तो रहना चाहिए, ऐसा तो ना कि वो उड़ जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, एरर एंट्रीज, न्यू एरर एंट्रीज को एरर एंट्रीज के अंदर डाल दिया, यानी ये जो पुराना वाला रिजल्ट था वो उसमें हमने ऑलरेडी डाल दिया कि भाई ये पहले का था तुम वहीं रहो, और साथ ही साथ न्यू कैपेसिटी को एरर कैपेसिटी में डाल दिया। तो आप समझ लीजिए कि अब ये 200 हो गया, ठीक है, और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रिजर्व किया ओल्ड रिकॉर्ड को अगर वो सक्सेसफुल था, और नया कैपेसिटी भी ऐड कर दिया। इतना समझ में आया। इसके बाद आते हैं ऐड एरर एंट्री। तो यहाँ पर कितना काम हुआ आप देखिए, सबसे पहले चेक हुआ कि भाई सेम मैसेज है कि नहीं, एरर काउंट को चेक किया, उसके बाद हमने कैपेसिटी को चेक किया, उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं ऐड न्यू एंट्री, बल्कि चेक क्या करेंगे हम लोग, कर रहे हैं न्यू एंट्री को ऐड। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है ना, अब ये फंक्शन क्या करता है, SN printf, ये बेसिकली क्या करेगा, ये पहले क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज में से रिजल्ट डॉट यूनिक एरर डॉट मैसेज को उठाओ और मैसेज लेंथ को लो, यानी मैक्स मैसेज लेंथ को लो, इससे आप बफर ओवरफ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं, और स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने भेजा और मैसेज हमने भेजा, यानी यहाँ पर सेफली कॉपी हो रहा है। इसके जगह अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमारा नॉर्मल कॉपी करने का होता है strcpy, तो वहां पर सिक्योरिटी कम हो जाता है, वो बस उठा के अंधाधुंध कॉपी करता है। तो इस वजह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया SN printf। इससे यहाँ पर आप सेफली मैसेज को कॉपी कर रहे हैं, प्लस बफर ओवरफ्लो को प्रिवेंट कर रहे हैं, और ऑलवेज नल टर्मिनेटर काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ना हो कि नल टर्मिनेटर काम ही नहीं कर रहा और आपका स्ट्रिंग आगे तक चला गया और आधा उसका एरर उठा लिया, आधा सेकंड लाइन का एरर उठा लिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिक्योर लाइन है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं काउंट को, ठीक है। रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज में गए और रिजल्ट डॉट एरर काउंट में गए और काउंट को 1 कर दिया। तो हर बार ये चलेगा तो काउंट 1 होगा, हर बार ये चलेगा काउंट 1 होगा। इसका मतलब ये है कि एरर नॉट एरर, ये जो यूनिकनेस है ये यहाँ पर एंड में काउंट होगा, और आप देखिए इसलिए एंड में जाके ये प्लस प्लस हो रहा है, एकदम एंड में जाके, ठीक है। और ये जो प्लस प्लस है ना, डिफरेंट चीज के लिए ये हो रहा है, ये डॉट मैसेज के लिए हो रहा है और ये हो रहा है काउंट के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन है, ये हमारा असल जो इस फंक्शन का मकसद है वो ये है असल में, इसीलिए इसको एंड में लिखा हुआ है और इससे पहले चेक्स वगैरह सब कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 बड़े फंक्शंस हम लोगों ने एनालाइजर के अंदर लिखा है, और ये मेरा को पायलट खुद से हमें एक मैसेज का दे रहा है एग्जाम्पल, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसको बंद करते हैं। तो ये 2 फंक्शंस हमने यहाँ पर लिखे हैं, एक इनिट एनालाइजर और दूसरा हमने लिखा है यहाँ पर ऐड एरर मैसेज, जो कि एक हेल्पर फंक्शन था, ठीक है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है हम लोगों ने ये वाला फंक्शन तो लिखा ही नहीं ना अभी तक, यानी प्रोसेस लाइन और ये सब तो लिखा ही नहीं है, तो ये सब भी लिखना पड़ेगा। तो ये सब वैसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और लंबा भी नहीं है, तो देखिए इजीली मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूँ ना, वॉइड, सबसे पहले लिखते हैं वॉइड और प्रोसेस, ठीक है, PROCESS प्रोसेस लॉग लाइन, ठीक है। और यहाँ पर हमें भेजेंगे एनालाइजर रिजल्ट, और इसके बाद उसका एक इंस्टेंस रहेगा जो कि रिजल्ट होगा। देन हम लोग यहाँ पर भेजेंगे कॉन्स्ट और
लॉग एंट्रीज भेजेंगे यहाँ पर और उसका भी एक पॉइंटर भेजना है, तो ENTRY एंट्री भेज देंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर ये फंक्शन खुलेगा और इस फंक्शन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला तो चेक लगा के देखेंगे भाई कि अगर रिजल्ट नहीं है या फिर एंट्री नहीं है, अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो क्या करो, ये दोनों में से एक भी ना हो कोई, तो इसको रिजल्ट कर दो, इन्हें रिटर्न कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल पे जाएंगे, रिटर्न, अच्छा सॉरी नॉट रिटर्न, इट्स रिजल्ट। वही मैं बोलूँ कि सजेशन क्यों नहीं आ रहा भाई, टोटल पे चलेंगे, टोटल लाइंस को प्लस प्लस कर देंगे। देन यहाँ पर हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे ताकि इजीली हम लोग स्विचिंग कर सके। ठीक है, हमने स्विच लिखा यहाँ पर एंड देन अब हम लोग स्विच किस पे करेंगे, लेवल्स पे करेंगे, जाहिर सी बात है। तो एंट्रीज और यहाँ पर लेवल्स और उसके बाद यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट देंगे। सबसे पहले मैं केस दूंगा 1 लॉग इन्फो, सबसे ऊपर लेवल का इन्फो रहता है, और लॉग इन्फो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को लेंगे और इन्फो को बुलाएंगे, इन्फो काउंट को बुलाएंगे इस तरीके से और प्लस प्लस कर देंगे। ये एक केस कंप्लीट हो गया हमारा। और ब्रेक लगाना जरूरी है, स्विच केस में हमने बहुत डिटेल से इस पे डिस्कस किया हुआ है कि भाई ब्रेक लगाना मत भूल जाना वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक स्पेस दे देते हैं ताकि लाइन ब्रेक में आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है, यहाँ पर पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हमें वार्निंग लाना है, बढ़िया वार्निंग आ गया एंड देन उसके बाद हमें उसको भी रिजल्ट सेम काम करना है बिल्कुल। इसको भी हमें लॉग वार्निंग, ये हमें ये एरर क्यों आ रहा है भाई, ना सजेशन आ रहा है, ओ ओके ओके, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं होगा यार, यहाँ पर कोलन होगा। देखो गलती हो जाता है ना, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद और ये एक VS कोड का अच्छा फीचर है कि जब भी आपको सजेशंस ना मिले ना तो आप समझ जाए कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, VS कोड ने सजेशन देना बंद कर दिया, तो उससे भी आपका ध्यान खींचता है इस तरफ कि कुछ तो गड़बड़ किया है कोड में मैंने। ठीक है, तो वार्निंग को काउंट प्लस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इस बार सेमीकोलन देना पड़ेगा, बढ़िया। थर्ड केस हमारा क्या रहेगा, एरर का रहेगा थर्ड केस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग एरर चाहिए इस बार और कोलन देना पड़ेगा, नॉट सेमीकोलन। और एक गलती किया हमने, ऊपर में ब्रेक नहीं दिया, जो कि दे देंगे, डोंट वरी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट और यहाँ पर से एरर काउंट को बुलाएंगे और एरर काउंट को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे और इस तरीके से ब्रेक लगा देंगे। यहाँ पर ये क्या लग गया, ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे और यहाँ भी ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, ब्रेक नहीं लगाने से गड़बड़ हो जाएगा, ब्रेक लगा देंगे। ये 2 ब्रेक लग गया तो हमने यहाँ पर 3 लेवल सेट कर दिया, 1 2 3, बढ़िया। और साथ में क्योंकि ये एरर है, एरर के लिए हमने अलग से भी ये फंक्शन लिखा हुआ है, एज यू कैन सी एड एरर मैसेज। यहाँ पर हम लोग भेजेंगे रिजल्ट, ऑफ कोर्स वो रिजल्ट चाहता है ना, रिजल्ट और एंट्री में मैसेज भेजेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको सेमीकोलन से बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एड एरर मैसेज, एज यू कैन सी हमने एड एरर मैसेज बनाया ना, ये 2 चीज मांग रहा है, एक तो मैसेज मांग रहा है और एक इसको चाहिए रिजल्ट। तो रिजल्ट और मैसेज देगा कौन, हम ही देंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एरर आया तो एरर दे दिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला आपको, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि जब ये कोड रन होगा तो कैसे यहाँ से फंक्शन का जो कंट्रोल है वहां जाएगा, दैट इज डिफरेंट। तो ये हमने सिंपल सा एक फंक्शन लिख लिया, इतना ही छोटा सा फंक्शन था। अब एक्सप्लेन में क्या ही करूँ इसको, चलिए कर देते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। ये हमारा मेन एनालिसिस का स्टेज है, आप बोल सकते हैं ये मेन एनालिसिस है, जो कि बहुत सिंपल था। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हर लाइन के लिए एक बार कॉल होगा, यानी ये फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली इसको रिजल्ट और एंट्रीज चाहिए होता है ना, तो हर लाइन। इसके बाद हमने सेकंड लाइन में क्या किया, सेफ्टी चेक किया, ऑफ कोर्स अगर एंट्री ना हो तो रिटर्न, आपको ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करें, रिजल्ट डॉट टोटल लाइन प्लस प्लस। इसका मतलब जाहिर सी बात है 10 मिलियन हमारे पास अगर लाइन है तो लाइन पता कैसे चलेगा, एंड में यूजर को समरी भेजना है ना, 10 मिलियन है या 50 था आपके पास, तो ये यहीं से काउंट होगा। तो ये भी एक लॉजिक से आपको समझ में आता है कि अगर ये प्लस प्लस हो रहा है मेन लाइन को, इसका मतलब हर लाइन जब प्रोसेस होके आएगा तो इस फंक्शन को कॉल करेगा। यानी आसान शब्दों में अगर मेरे पास 10 लाख लाइन है तो 10 लाख बार ये फंक्शन चलेगा, सिंपल सी बात है। और 10 लाख बार चलेगा तभी तो ये प्लस प्लस करेगा, एक बार 2 बार करते करते 10 लाख टाइम जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। इसके बाद जो स्विच केस है ये तो और भी सिंपल है। स्विच केस के वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैसेज आया जो कि इन्फॉर्मेशन लेवल का था, यहाँ पर हमने 3 सेट किया ना इन्फॉर्मेशन लेवल का, बल्कि यहाँ नहीं, हमने पार्ट्स में सेट किया था, यहाँ सेट किया था हमने ये इन्फॉर्मेशन लेवल, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिकली वही है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि कितना इन्फॉर्मेशन मैसेज है, कितना वार्निंग मैसेज है और कितना एरर मैसेज है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि हर लाइन पे ये प्रोसेस हो रहा है तो लाइन भी काउंट होगा, और उस लाइन में अगर ये मैसेज रहा इन्फो वाला तो ये प्लस प्लस होगा और ब्रेक हो जाएगा, अगर ये नहीं ये रहा तो ये हो जाएगा, और अगर एरर रहा तो प्लस प्लस तो होगा ही होगा एरर। लेकिन एरर में हम लोग और भी काम करवा रहे हैं ना, प्लस प्लस होने के बाद ये वाला कॉल होगा और रिजल्ट है, आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ भेजेंगे और मैसेज को यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो ये दोनों जैसे यहाँ जाएगा, एरर को प्लस प्लस करने के बाद, यानी एरर आया है, एक काउंट कर लिया एरर आया है, देन हमने ये कॉल कर दिया। जब यहाँ जाएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि इस बार जो एरर है जो हमने पास किया है, क्या उसका मैसेज ऑलरेडी मौजूद है, यूनिक है कि नहीं है। अगर वो यूनिक नहीं है तो इसको स्किप कर दिया जाएगा, अगर वो यूनिक है तो फिर इसको 1 1 किया जाएगा। सेकंड हमें काम क्या करना है, यानी यूनिक है या नहीं है, इसका लॉजिक यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि साइज का क्या चक्कर है, क्योंकि एरर में हमें ऑलरेडी साइज का चेक करना है। तो साइज यहाँ चेक किया जाएगा कि एरर डॉट काउंट यूनिक साइज, और अगर साइज कैपेसिटी से बराबर है या बड़ा है तब जाके क्या करेंगे, साइज एलोकेट करेंगे
करेंगे, न्यू साइज यहाँ पर लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहाँ पर से प्रीवियस एंट्री को प्रिजर्व रखेंगे और न्यू मेमोरी को एलोकेट करेंगे और फिर उसको चेक भी करेंगे कि एलोकेट हुआ है कि नहीं हुआ तो रिटर्न हो जाएगा, अगर हो गया है तो न्यू एंट्रीज को, एरर एंट्रीज को न्यू एंट्रीज में और एरर कैपेसिटी के अंदर न्यू कैपेसिटी डाल देंगे। ये काम यहाँ पर अलग चेक होगा, यानी ये इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, आपस में दोनों डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, दोनों का अलग अलग काम है। उसके बाद ये है या नहीं है और ये एक अपना अलग काम कर रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ये ना हो तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना चेक जरूर करेगा। तो वैसे ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंटली काम करेगा, मैसेज को कॉपी करेगा सेफली और उसके बाद जाके ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है, एंड में। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई गड़बड़ हुआ तो ये रिटर्न कर देगा फिर, ठीक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ हुआ ये रिटर्न कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, यानी हम लोग प्रोसेस लॉग फंक्शन से निकल जाएंगे। और ये प्रोसेस लॉग फंक्शन मुझे एरर क्यों दे रहा है भाई, ये क्या बता रहा है, प्रोसेस लॉग लाइन का स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, नहीं है, हाँ बिल्कुल स्पेलिंग का ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कभी कभी हो जाता है, तो ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप सीधा यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी करके यहाँ इस्तेमाल करें ताकि एरर का चांसेस कम से कम हो जाए आपका, ठीक है। तो ये फंक्शन भी हमने लिख लिया है जो कि प्रोसेस लाइन का फंक्शन था। अब बचा यहाँ पर दो और फंक्शन, एक है गेट टॉप एरर जो कि एरर से रिलेटेड है और लास्ट में हमें क्लीन अप करना है। तो क्लीन अप तो काफी आसान होता है, गेट टॉप एरर का क्या लॉजिक रहेगा जरा वो समझ लेते हैं हम लोग। और ये फंक्शन है थोड़ा सा बड़ा, तो चलिए इसको लिखते हैं पहले, void और गेट, बल्कि मैं वही काम करता हूँ जो मैंने अभी जस्ट आपको सजेस्ट किया यहाँ से, ताकि हमारा जो नाम नेमिंग में है उसमें कोई ऐसा एरर नहीं है। और वैसे भी एरर देख के बहुत से लोग डर जाते हैं, डरना कभी भी नहीं है यार, एरर है अपनी को सॉल्व करना है। इसके बाद एनालिसिस रिजल्ट भेजना है और जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते इसको, तो मतलब इंस्टेंस ही बनाना पड़ेगा। तो RESULT रिजल्ट बना के पॉइंटर भेज दिया यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या करना है, इंट में क्या रहेगा, टॉप एन, ठीक है, टॉप एन यानी टॉप एन जो हमने वहां पर भेजा था वो, ठीक है। और ये एग्जैक्ट प्रोटोटाइप है, अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ एग्जैक्ट प्रोटोटाइप है, वही सब भेजा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर डिफाइंड किया जा रहा है और यहाँ पर एरर एंट्रीज भेजना है मुझे, एरर एंट्रीज, और एरर एंट्रीज के लिए क्या भेजेंगे, टॉप एरर्स भेज सकते हैं एज अ पॉइंटर बना के, तो टॉप और ERRORS एरर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फंक्शन डेफिनेशन यानी प्रोटोटाइप हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। अब इसको डिफाइंड करेंगे, तो डिफाइंड करना यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग एरर चेक करेंगे, यानी सेफ्टी चेक। इफ रिजल्ट ना हो, अगर रिजल्ट ना हो हमारे पास, या फिर हमारे पास अगर टॉप एरर्स ना हो, दोनों में से कुछ भी अगर नहीं है, एक भी नहीं है, तो रिटर्न कर दो कि अच्छे बच्चे की तरह निकल लो यहाँ से, खत्म हो गया पहला प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, अब हमें क्या करना है, इंट में हम लोग n एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में जाके हम लोग एरर्स काउंट यूनिक को चेक कर रहे हैं, ठीक है, एरर काउंट यूनिक को चेक कर रहे हैं और ये चेक करें कि ये छोटा है टॉप एन से छोटा है, तब जाके क्या करो, रिजल्ट एरर्स काउंट यूनिक दिखा दो, अदरवाइज टॉप एन दिखा दो, ठीक है, और ये खत्म। अब ये भी लाइन में अभी समझाते हुए चलता हूँ क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा, बहुत सिंपल है। देखिए ये एन को अभी गोली मारी, हमने क्या किया, हमने यहाँ चेक किया कि अगर रिजल्ट डॉट एरर काउंट यानी एरर काउंट अगर छोटा है टॉप एन से, यानी टॉप एन का मतलब यानी टॉप एन यानी कितना सीवियरिटी में दिखाया, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप 5 टॉप 10, इस तरीके से टॉप 10 एरर्स। तो अगर यूनिक काउंट टॉप 10 एरर्स से छोटा है तब जाके क्या दिखाओ, यूनिक एरर्स को दिखा दो, और अगर टॉप 10 वाला बड़ा है तो टॉप 10 वाले को दिखा दो, इतना सिंपल है, ठीक है। और ये किसको दिखा दो, मतलब ये यूजर को दिखेगा बेसिकली, बाद में हम लोग इसका इंप्लीमेंट करेंगे रिपोर्ट वाले में जाके। तो ये भी सिंपल था, इसलिए मैंने इसको यही एक्सप्लेन कर दिया ताकि कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। इसके बाद अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसलिए मैं कमेंट डाल रहा हूँ यहाँ पर, क्रिएट अ कॉपी। हम लोग कॉपी करेंगे किसका, यानी इसी का हम लोग एक कॉपी बनाएंगे टू अवॉइड मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइंग, टू अवॉइड मॉडिफाइंग ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू हम लोग गलती से ना बदले, इस वजह से हम लोग इसका कॉपी बनाएंगे, ये भी बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होता है। तो कॉपी कैसे बनाएंगे, एरर एंट्रीज बनाएंगे और एक टेम्प नाम से बनाएंगे, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको पढ़ते ही TEMP समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो कुछ टेम्परेरी आपने बनाया है, ये रियल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको जाके दिखाऊं गेट टॉप एरर में, तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो चीज भेज रहे हैं इसका हमने एक सेफली कॉपी बनाया है। किस लिए कॉपी बनाया, भेजने से पहले अगर वो कॉपी काम कर गया, यानी अभी मैलॉक इस्तेमाल करा एज यू कैन सी मेमोरी एलोकेट करने के लिए, अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो जाके हम लोग कॉपी को रियल में रिप्लेस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करने वाले, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा रियल वाला खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इधर यूनिक काउंट पे जाएंगे और साइज एलोकेट करना है कितना, तो साइज ऑफ करके हम लोग क्या करेंगे, एरर एंट्रीज को डाल देंगे, एरर एंट्रीज को डाल देंगे, ठीक है। तो इस लाइन से तो हमने सिंपली कर लिया, यानी ये वाला लाइन से हमने सिंपली क्या किया, ये वाला लाइन हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे मेमोरी एलोकेट, लेकिन अगर वो फेल होता तो जो एक्चुअल वेरिएबल यानी एक्चुअल जो हमारा रिजल्ट है उसमें इफेक्ट होता, हम लोग नहीं चाह रहे थे कि हमारा रिजल्ट में इफेक्ट, तो इसलिए हमने एक टेम्प में डाल दिया। अभी फिलहाल के लिए तुम्हें टेम्परेरी फोल्डर में रहो, और डालने के तुरंत ही बाद हमने चेक भी किया कि अगर टेम्प नहीं है तो बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई सवाल जवाब के आप रिटर्न हो जाइए, यानी यहाँ से निकल लीजिए। अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर प्रॉपर तरीके से टेम्प एलोकेट हो चुका, तब हम लोग क्या करेंगे, ये एक कॉपी करने का स्ट्रिंग लाइब्रेरी आपको देता है, उसमें हम लोग टेम्प भेजेंगे, टेम्प भेज देंगे उसमें पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर में हम लोग क्या भेजेंगे, रिजल्ट डॉट एंट्रीज यानी एरर एंट्रीज, और तीसरा में हम लोग क्या भेजेंगे, रिजल्ट एरर
यूनिक और साइज ऑफ भेज देंगे। ठीक है, साइज ऑफ और एरर एंट्रीज। ठीक है, इस वाले को मैं आपको थोड़ा देर में समझाता हूँ जब मैं कंप्लीट फ्लो समझाऊंगा ये पूरा यानी फंक्शन का। अब यहाँ पर हमें सॉर्टिंग के लिए कुछ डालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टॉप 10 एरर को दिखा रहे हैं ना, तो सॉर्ट करना पड़ेगा हमें। और टॉप 10 एरर का सिवियरिटी कैसे पता चलेगा, कौन सा एरर कितना बार आया है, इसके बेसिस पे। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा एक सेक्शन शॉर्ट करने के लिए, जो कि हम लोग फॉर एग्जांपल डाल सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो डिसेंडिंग ऑर्डर से आप डाल सकते हैं इसको बाय काउंट। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा आपको, ये कमेंट देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये फंक्शन शॉर्ट कर रहा है। तो शॉर्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही शॉर्ट बोलते हैं तो डीएसए वाले स्टूडेंट के दिमाग में लूप आ जाता है, तो ऑफ कोर्स लूप तो लगेगा ही लगेगा। तो आई इज इक्वल टू 0 करेंगे और आई लेस देन एन करेंगे। आप सोचेंगे एन कहाँ से आ गया, जरा गौर से ऊपर देखिए, ये एन वेरिएबल हमने बनाया हुआ है ना, तो ये एन यहाँ से आ रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस। ये हमारा सिंपल सा लूप बन गया, अच्छा खासा। एक और लूप भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टिंग आपको पता है क्या सिंपल सा होता है, मैक्स यहाँ पर हमने लिया और एक आईडी फॉर एग्जांपल ले लिया, आईडी एक्स ले लेते हैं, मैक्स आईडी एक्स, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, नॉट 1 से, आई से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी इसको लिख लेते हैं पहले। और एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर आई इस्तेमाल कर चुके तो जे को इस्तेमाल कर लो, और यहाँ पर +1 कर देंगे हम लोग यहाँ पर, एंड नॉट एल। और उसके बाद क्या करेंगे, जे इज लेस देन रिजल्ट डॉट एरर्स काउंट यूनिक। ठीक है, जब तक इससे छोटा हो तब तक जे चलेगा, और जे प्लस प्लस। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। अब जे के अंदर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा, हम लोग स्वैपिंग करेंगे। तो आइए कैसे करेंगे, सिंपल सा है, टेम्प फोल्डर हमारे पास है, टेम्प को लेंगे और इसके अंदर हम लोग जे डाल देंगे। ये सिंपल सा डीएसए वाला आपको मतलब पता ही होगा। ये अगर आप डीएसए वाले स्टूडेंट है तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये एक चीज ऐसा बताया आमिर भाई ने जो हमें पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट, ऐसा नहीं है कि यही मेन इंपॉर्टेंट है। जब सॉर्टिंग की जरूरत पड़ता है हमने ये सिर्फ एल्गोरिदम इस्तेमाल किया, और ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था टेम्प में। इसको अगर इससे बड़ा हो काउंट में, डॉट काउंट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और तब क्या करना है, फाइनली इसको रिप्लेस करना है, मैक्स आईडी को जे से रिप्लेस कर दो। ठीक है, दिस इज सिंपल एंड स्वीट एल्गोरिदम। और यहाँ पर स्टूडेंट से हो जाता है कभी कभी गलती, याद रखिए ये फॉर लूप सेकंड वाला का काम हुआ था। अब हम लोग दोबारा से इसी लाइन पे आके, ये फर्स्ट फॉर लूप के भी अंदर ही है, अब हम लोग स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत लोग गलती करके बाहर आ रहे थे लूप के, तो वो नहीं करना आपको। ठीक है, अब हम लोग स्वैप करेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर करते हैं स्वैपिंग। स्वैपिंग कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल सा एरर एंट्रीज में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे स्वैप, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाले एरर एंट्री है, भूलना मत, अदरवाइज आप ये सोचेंगे यार ये एरर एंट्री स्वैप क्या हो गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाला एरर एंट्री, एज यू कैन सी ये वाला। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसका इंस्टेंस बना रहे हैं, और टेम्प कर देंगे और टेम्प के अंदर आई भेज देंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और टेम्प को यहाँ से लेंगे और टेम्प के अंदर आई भेजेंगे, देन टेम्प के अंदर मैक्स आईडी भेजेंगे, आईडी, और फिर नीचे आके हम लोग टेम्प को स्वैप से बदल देंगे और मैक्स आईडी एंड स्वैप। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा सिंपल सा स्वैपिंग हो गया। और आप देखिए अब हम फॉर लूप से भी बाहर आ गए, यानी सेकंड फॉर लूप फर्स्ट फॉर लूप दोनों से बाहर आ गए। और अब हम लोग क्या करेंगे, वो उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, किसको कॉपी करेंगे, एन को, टॉप एन। टॉप एन हमने निकाला नहीं यहाँ से, टॉप एन, तो ये टॉप एन को कॉपी कर देंगे। कैसे करके, तो इस स्ट्रिंग फंक्शन से MEMCPY से कॉपी करेंगे। इसमें हम लोग पहला 3 आर्ग्यूमेंट देंगे। पहला आर्ग्यूमेंट देंगे टॉप एरर्स, दूसरा आर्ग्यूमेंट हम लोग देंगे टेम्प, और तीसरा आर्ग्यूमेंट हम लोग देंगे n इंटू साइज ऑफ एरे। ठीक है, साइज ऑफ एरर एंट्री, नॉट एरे, एरर एंट्री, ये दे दिया हम लोगों ने। एंड एंड में क्या करेंगे, मेमोरी फ्री करना है, तो फ्री करके किसको फ्री करना है, टेम्प को, क्योंकि टेम्परेरी ही टेस्ट था ना वो टेम्प। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके फिर आपको समझाते हैं, और ये फंक्शन यही खत्म हो जाता है। ऑफकोर्स क्योंकि फ्री कर दिया तो अब तो कुछ और बचा नहीं, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। नाउ ये गेट टॉप एरर काम कैसे कर रहा है, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा जो कि इजी है, और कुछ चीजें हम आपको अभी समझा देते हैं। सबसे पहले ये गेट टॉप एरर क्या कर रहा है ना, ये बेसिकली एरर को रैंक कर रहा है, रैंकिंग दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी मोस्ट फ्रिक्वेंटली एरर को ये ढूंढ के ला रहा है कि कौन सा एरर सबसे ज्यादा आया है, और उसी के बेसिस पे हम लोग रैंक करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेफ्टी चेक। यहाँ पर हम लोग सेफ्टी चेक कर रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। इस लाइन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन पे हम लोग ये डिटरमाइन कर रहे हैं ना कि हाउ मेनी टू रिटर्न, यानी डिटरमाइन ये कर रहे हैं कि कितना एरर हमें रिटर्न करना है, दिखाना कितना एरर है। तो इसमें हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया ना, हमने ये कहा कि अगर एरर काउंट यूनिक जो है, यानी यूनिक एरर अगर छोटा है टॉप n से, यूनिक काउंट अगर टॉप 10 से छोटा है तो भाई वही दिखा दो, क्योंकि टॉप 10 तो वैसे ही यूजर को दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। और अगर ऐसा नहीं है, यूनिक काउंट 10 से बड़ा है, अगर ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि टॉप 10 में हम लोग मोस्टली 10 रखेंगे, तो फिर टॉप 10 दिखाओ। सिंपल तो लॉजिक
ठीक है। इससे क्या होगा, रीडिंग बियॉन्ड एरे का प्रॉब्लम नहीं होगा, रिटर्निंग गार्बेज वैल्यू का प्रॉब्लम नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इसके बाद हम लोगों ने थर्ड इस पे क्या किया, ये लाइन पे क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेरी कॉपी किया, जिससे हमने ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करने से बचे। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक मैलॉक किया एरर यूनिक काउंट को और साइज दिया एरर एंट्री का, और यहाँ पर उसको टेम्प में रिटर्न करवा दिया, यानी टेम्प में स्टोर करवा दिया। फिर यहाँ पर चेक किया हम लोगों ने इसको भी, एंड देन अगर ये प्रॉपर तरीके से हो गया, यानी कोई विदाउट प्रॉब्लम का मेमोरी एलोकेट हो गया, देन हमने क्या किया, फास्ट मेमोरी कॉपी कर लिया, ठीक है। यानी ये वाला फंक्शन से इसमें हम लोगों ने टेम्प भेजा, एरर एंट्रीज भेजा और एरर एंट्रीज काउंट का साइज भेजा, और सिंपल से हम लोग कॉपी कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने सॉर्टिंग परफॉर्म किया। उसके बाद हमने यहाँ पर सॉर्टिंग परफॉर्म किया, और ये सॉर्टिंग बहुत सिंपल है। हमने बेसिकली नंबर को उठाया और उसको स्वैप किया, एक दो लूप फॉर लूप चलाया बेसिकली। एक फॉर लूप हमारा पहले का एरे का नंबर को देखेगा और दूसरा फॉर लूप उसको कंपेयर करेगा। तो इससे क्या हमें मालूम चलेगा, आउटर लूप क्या करेगा, टॉप एन को सिलेक्ट करेगा, और ये वाला जो हमारा फंक्शन है ना, ये क्या चेक कर रहा है बेसिकली, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एरर, यानी कौन सा एरर हाईएस्ट टाइम आया है। इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि टेम्प डॉट जे काउंट अगर बड़ा है टेम्प डॉट मैक्स आईडी से, तो बार बार वो चेक होगा प्लस करके, तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग मैक्स आईडी में डाल देंगे, ठीक है। जे इज इक्वल टू मैक्स आईडी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग इससे पता लगा रहे हैं। और इसके नीचे वाला जो लाइन है, ये तो यूनिवर्सल लाइन है स्वैपिंग करने के लिए। सबसे क्लासिक डीएसए में आप कोई भी किस्म का स्वैपिंग करते हैं तो आप सिंपल से ये बनाते हैं कि तीसरा एक टेम्परेरी फाइल बनाते हैं, और जिसमें स्वैप करना है उसको उसके दरमियान स्वैप करवा लेते हैं। यानी सिंपल से लॉजिक है। लॉग एंट्री से हम स्वैप एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर टेम्प आई भेज दिया, और टेम्प आई को टेम्प आई मैक्स में भेज दिया, और फिर टेम्प आई खाली हो गया, तो अब उसके बाद टेम्प आईडी मैक्स के अंदर हमने स्वैप को भेज दिया, ठीक है। यानी ये मैक्स आईडी पहले टेम्प में गया और फिर मैक्स आईडी खाली था, तो स्वैप वाला वैल्यू मैक्स आईडी के अंदर डाल दिया, ठीक है। एकदम सिंपल। और ये एक सिंपल था बट सफिशिएंट था। इससे कॉम्प्लेक्स भी डाला जा सकता था यहाँ पर स्वैपिंग, बट ये कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं था। उसका पीछे रीजन ये है ना कि जो यूनिक एरर होता है, वो जो यूनिक एरर होगा, यानी कितना यूनिक एरर आपके पास है, तो वो मोस्टली कम होता है। यहाँ पर गलती से ये हो गया तो इसको हटाते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत कम होता है। यूनिक एरर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं कि 5 लाख 10 लाख आपको यूनिक एरर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो बहुत लो नंबर पे होता है। हंड्रेड्स के अंदर ही आपको मोस्टली टाइम मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से, और इससे रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑप्टिमाइज हो गया यहाँ पर, अगर आप देखा जाए तो इस एतबार से, ठीक है। उसके बाद हमने कॉपी ऑफ एन किया। कॉपी ऑफ एन यहाँ पर हो रहा है। कॉपी ऑफ एन में क्या हो रहा है बेसिकली, कि हमने ये जो पूरा का पूरा कैलकुलेशंस किया था ना, इसको हमने टॉप एरर टेम्प को टेम्प में डाल दिया, नंबर ऑफ एन को साइज एंट्री में डाल दिया, यानी ये हमारा बेसिकली आप बोल सकते हैं फाइनल कॉपी हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने टेम्प को खाली कर दिया, क्योंकि टेम्प का जो इस्तेमाल था यहाँ तक ही था, उसके बाद टेम्प का कोई यूज नहीं था, इसलिए टेम्प को खाली कर दिया, ठीक है। और इसके बाद एक आखिरी फंक्शन हमें यहाँ पर लिखना है, एज यू कैन सी क्लीन अप मेमोरी, यानी क्लीन अप एनालाइजर, जो कि बहुत ही सिंपल सा एकदम 2 लाइन का हमारा कोड होगा। तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से, और मैं इसको लिखते लिखते आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। हालांकि ये मुझे वीएस कोड ही सजेशन दे रहा है, बट हालांकि वो अच्छा अप्रोच ठीक ठाक था, बट हम लोग उससे भी बेटर अप्रोच इस्तेमाल करेंगे जो कि बिगनर फ्रेंडली भी हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर से सबसे पहले ये फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एनालाइजर भेजेंगे, एनालाइजर रिजल्ट, एनालिसिस रिजल्ट बेसिकली, और यहाँ पर रिजल्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर वही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई रिजल्ट है भी कि नहीं है। अगर रिजल्ट हमारा है तब जाके चेक करो कि इफ रिजल्ट, हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट एरर एंट्रीज को चेक करो भाई। एरर एंट्रीज अगर ये है, अगर ये दोनों है, फिर जाके फ्री करो, ठीक है। अदरवाइज फ्री करने का कोई जरूरत नहीं बनता हमें। तो एरर डॉट एरर एंट्रीज नॉट कैपेसिटी एक्स एंट्रीज ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, फ्री कर दो। यानी अगर वो है तो रखो, अदरवाइज रिजल्ट को फ्री कर दो। पहले मत करो, डायरेक्ट मत करो, पहले चेक कर लो, ठीक है। इतना ही सिंपल सा हमारा ये कोड था। अब इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, मेरे ख्याल से इतना तो आप समझ गए होंगे, बट चलो फिर भी बता देते हैं। ये बेसिकली फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है पूरा का पूरा शट डाउन करने में। यानी एनालाइजर खत्म हो गया भाई, मेरा काम खत्म, हम सोने जा रहे हैं, ये वही वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। पूरा शट डाउन। अच्छा, यहाँ पर इफ रिजल्ट हमने चेक किया ताकि नल सेफ्टी चेक किया रहे। इसके बाद हमने डायनामिक मेमोरी को फ्री किया, यहाँ पर डायनामिक मेमोरी को फ्री किया, और उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट था हमारा, यानी स्ट्रक्चर वाला रिजल्ट था, उसको भी फ्री कर दिया हमने, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर कर दिया यहाँ पर। उसके बाद इसका कोई भी एक्सेस या ये मेमोरी में कहीं पर भी कोई भी यूज इसका नहीं होगा। सक्सेसफुली हमने इसको एंड कर दिया, और इसी के साथ हमारा फंक्शंस एज यू कैन सी जो भी चाहिए था वो हमने किया। एनालाइजर को हमने डिक्लेयर किया, मतलब यानी डिफाइंड किया, प्रोसेस लॉग को डिफाइंड किया, यानी हर लाइन कैसे करके बेसिकली एनालाइज होगा, इसका पूरा डिटेल हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया कि हर एक लाइन कैसे इंप्लीमेंट होगा। और यहाँ पर एरर किस बात का आ रहा है भाई, फिर से वही लाइन का इशू हो गया क्या, प्रोसेस लाइन ठीक ही तो है। चलिए अब ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ पर हम लोग पूरा हमने चेक किया किस तरीके से हर एक लाइन प्रोसेस होगा। देन उसके बाद हमने टॉप एरर्स को गेट किया। टॉप एरर्स को गेट करने में हमने यहाँ से देखा कि किस तरीके से पूरा लॉजिक हमने देखा, टॉप एरर्स को गेट करेंगे, एंड देन हमने फ्री कर दिया। एक इसमें हमने ऐड एरर मैसेज, ये हमने हेल्पर फंक्शन बनाया खुद के लिए, जो कि यहाँ एनालाइज नहीं किया, यानी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया था, और इसी वजह से हमने इसको स्टैटिक भी रखा कि भाई ये यहीं रहे बाहर। और फिर से खुद से एरर कैसे आ गया यार, ये क्या मजाक चल रहा है, ये खुद से एरर क्यों आ गया, फिर चला भी गया।
ये क्या मज़ाक चल रहा है? इसको मैं पुश कर देता हूँ पहले, पता नहीं कोई मज़ाक चल रहा है मेरे वीएस कोड के साथ ही, अचानक से एरर दे रहा है और फिर कंपाइलर कोई दिक्कत होगा। इम्प्लीमेंटिंग एनालाइज़र फंक्शन फॉर लॉग एनालिसिस एंड एरर ट्रैकिंग, बिल्कुल यही 2 काम हम लोगों ने मेजरली यहाँ पर किया है। तो मैं इसको पुश कर देता हूँ ताकि ये कोड आपको मिल जाए ईज़िली और फाइनली हमारा थर्ड फेज़ भी एक तरफ से कंप्लीट हो जाता है। हमने फाइल रीडर का हेडर बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, हमने पार्सर का हेडर बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, हमने एनालाइज़र का हेडर बनाया और उसका भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में किया। और अब एक ही चीज़ बचता है जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार है, रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या था बेसिकली, रिपोर्ट में हम लोग ये गार्ड लगाए थे, एनालाइज़र को बुलाए थे क्योंकि एनालाइज़र का एनालिसिस रिजल्ट के बेसिस पे रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट में हमने 2 चीज़ देखा था। एक तो हमें समरी देना है और एक हमें टॉप एरर्स बताना है यूज़र को। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? यानी ये वो इम्प्लीमेंटेशन है जो एग्ज़ैक्टली यूज़र को दिखेगा। जब यूज़र कोई भी लॉग सेंड करेगा और उसका जो रिजल्ट उसको आएगा, वो उसको एग्ज़ैक्ट दिखेगा। तो ये वो पार्ट है, तो इस वज़ह से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद जब ये पार्ट बन जाएगा, फिर हम लोग इन सबको एक जगह मर्ज करेंगे मेन फाइल में कि एक साथ कैसे काम करेगा। तो ये रिप्रेज़ेंट करेगा कितना हाई लेवल में आप मॉड्युलैरिटी को कर सकते हैं और कहीं भी अगर एरर आएगा तो बहुत ही स्पेसिफिक जगह जाके आप उसको सॉल्व कर पाएँगे। तो इंक्लूड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और एसआरसी यानी जो सोर्स फाइल्स होता है उसमें से एक सोर्स फाइल्स भी लिखना बाकी है जो कि रिपोर्ट है, जो कि हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस सीरीज़ को प्यार ज़रूर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।